नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदाबाजार कांड पर क्या है अपडेट? क्या यह उचित है कि सतनामी समाज के पीड़ित लोग जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, बलौदाबाजार कांड में 187 लोग जेल में निरुद्ध हैं और समाज के लोग बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक पार्टी के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करके स्वागत सत्कार कर रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं, पर कोई मंत्री, विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि इस विषय में बात नहीं करता है, खुशियां मना रहा है। और वही समाज के लोग टीका टिप्पणी समाज प्रमुख के ऊपर करते कि क्या क्या कर रहे हैं जो आज तक रिहाई नहीं करवा पा रहे हैं। क्या ऐसा स्वागत सत्कार आपके पीड़ित लोगों के रिहाई में व्यवधान नहीं है? इससे सरकार पर सामाजिक संगठनों का दबाव कम हो जाता है। एक तरफ रिहाई करवाने की बात करना और दूसरी तरफ नेताओं को मुख्य अतिथि अध्यक्षता करवाकर ताली बजाना कहीं से उचित नहीं लगता है। समाज के बुद्धिजीवियों से आग्रह है कि इसे गंभीरता से लेकर विचार करें और अपने स्थानीय पदाधिकारियों से चर्चा कर उचित कदम उठाएं। इस प्रकार के नोट्स छत्तीसगढ़ प्रगतिशील सतनामी समाज में प्रस्तुत किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदाबाजार कांड पर क्या है अपडेट? बीता साल सतनामियों पर अत्याचार और बलौदाबाजार कांड के नाम से मशहूर रहा। आगामी दिनों में आने वाले नए साल पर बलौदाबाजार कांड में अब तक क्या है अपडेट और क्या होने की संभावनाएं हैं, इसको लेकर आज आपके बीच यह रिपोर्ट प्रस्तुत है। बलौदाबाजार कांड में सतनामी समाज के जेल में निरुद्ध निर्दोष लोगों को रिहाई करवाने को लेकर प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज संगठन के प्रदेश पदाधिकारी 28 दिसंबर शनिवार को भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश माननीय अजय जामवाल और प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय से मुलाकात कर जेल में निरुद्ध लोगों की रिहाई के संबंध में चर्चा की। इस पर अजय जामवाल ने जानकारी दिया कि पिछले 20-25 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा संगठन तथा संघ के नेताओं के मध्य रिहाई किए जाने पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ था, जिसका वर्तमान अपडेट लेने के लिए तत्काल फोन पर गृह मंत्री विजय शर्मा से बात किया गया, जिस पर गृह मंत्री ने कहा कि प्रकरण अनुसार रिहाई किया जाना प्रक्रियाधीन है एवं मामले पर सरकार द्वारा महाधिवक्ता को निर्देशित किया जा चुका है। कार्रवाई को आगे बढ़ाने, महाधिवक्ता से मिलकर चर्चा करने और अवगत कराने प्रगतिशील संगठन के पदाधिकारियों को कहा गया है। इस दौरान आपको बताएं कि महाधिवक्ता से मिल लेवे, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री से भी हम मिलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि त्वरित कार्रवाई के लिए आग्रह किया जा सके। इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आई हैं। आपको विदित हो कि 20-25 दिन पूर्व प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के संगठन के पदाधिकारियों ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेताओं के समक्ष भारी दबाव बनाया था, जिसके फलस्वरूप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष भाजपा नेताओं के बीच निर्दोष लोगों को छोड़ने सहमत हुए थे। अब आगे देखना होगा कि जेलों में निरुद्ध सतनामी समाज के युवकों को स्वजाति बंधु कब तक बाहर आ पाते हैं। 28 दिसंबर के प्रतिनिधि मंडल में प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद भतपहरी, प्रदेश संरक्षक विनोद भारती, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्याम टांडे, गुरु घासीदास गृह निर्माण सहकारी समिति न्यू राजेंद्र नगर रायपुर के अध्यक्ष एवं प्रगतिशील संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एसके सोनवानी सहित सामाजिक प्रमुखों के द्वारा लगातार इनकी रिहाई को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान समाज प्रमुखों से बात करने पर उन्होंने कहा कि बैठक पूर्णतः सकारात्मक और उत्साहजनक था। समाज के पदाधिकारी गण आगे भी पूर्ण रिहाई होने तक सतत प्रयास करते रहेंगे। इस प्रकार की बातें उनके द्वारा कही गई। इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।